प्रवेश अगर किसी के कहने से या किसी के दबाव में माता पिता के या बिना मन के हो सकता है कि प्रवेश यहाँ हो जाए, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन यहाँ 5 साल तक ज्ञान गंगा में नहाने के बाद, स्नान करने के बाद ये पक्का विश्वास वो लेकर जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सबसे बढ़िया काम यही है, उत्कृष्ट मार्ग यही है, यही इस विद्यालय की विशेषता है। अपने हृदय की भावना को व्यक्त करने के अलग अलग विधाएं हैं। एक विद्यार्थी ऐसा है जिसका विश्वास है कि कुछ पंक्तियां उसके पास है, उन पंक्तियों के माध्यम से वह विद्यालय के प्रति अपनी भावना व्यक्त करना चाहता है। आप सबकी तालियों के साथ बुलाता हूं वंशित जैन कोटा शास्त्री तृतीय वर्ष, कविता प्रस्तुति विद्यालय के ऊपर। हेलो, एक बार सभी का जयकारा चाहूंगा। बोलिए महावीर भगवान की। आवाज नहीं आई। बोलिए महावीर भगवान की। मैं ये समझता हूं कि स्मारक को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, और अगर किसी परिचय की आवश्यकता होगी भी तो अभी आने वाले विद्यार्थी और हमारे जो अध्यापक गण हैं वो उसकी पूर्ति कर देंगे। लेकिन मैं अपने एक वाक्य के साथ अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मैं महाविद्यालय को एक माता नहीं समझता कि जो अनेक कष्ट सहकर एक पुत्र या फिर पुत्री को उत्पन्न करता है। मैं बल्कि महाविद्यालय को एक प्रबुद्ध वैज्ञानिक समझता हूं, जो कि वो गुणों को निखार कर अपनी बुद्धि लगाकर एक नवीन निर्माण करता है। और इसी को लेकर मेरी कविता है। बिना विलंब के शुरुआत करता हूं। कभी देखा है, अरे कभी देखा है एक कुम्हार को जब वो घड़ा बनाता है, कि कभी देखा है एक कुम्हार को जब वो घड़ा बनाता है, बाहर थपकी बेशक देता है पर अंदर हाथ लगाता है। कि कभी देखा है एक कुम्हार को जब वो घड़ा बनाता है, बाहर थपकी बेशक देता है पर अंदर हाथ लगाता है। क्या लगता है, अरे क्या लगता है अच्छे घड़े यूं सहज बन जाया करते हैं। क्या लगता है अच्छे घड़े यूं सहज बन जाया करते हैं। उससे पूछो जो दिन रात पसीना बहाया करते हैं। कार्य कोई भी हो मेहनत के साथ विपत्तियां आती है। कभी पानी ज्यादा लगता है, कभी बारिश गिर जाती है। और यह स्मारक भी सफल कुंभकार की भांति जोर लगाता है। तब जाकर इस वसुंधरा पर एक स्वर्णिम घट को पाता है। लेकिन कभी सामाजिक, कभी धार्मिक, कभी अन्य विपदाएं भी आती है। कभी सामाजिक, कभी धार्मिक, कभी अन्य विपदाएं भी आती है। कभी सुखों की छांव तो कभी दुख की धूप सताती है। और कठिन परिस्थितियों में जब हमारा विश्वास हिला करता है, सच कहता हूं तब मुझको दादा का ना होना खला करता है। सच कहता हूं तब मुझको दादा का ना होना खला करता है। वो चाहते तो इसकी छत पर मिर्चियां भी सुखवा सकते थे। वो चाहते तो प्रवचन मंडप में सिलाई भी करवा सकते थे। वे चाहते तो देर रात भोजन भी चलवा सकते थे। वे चाहते तो बच्चों को कंप्यूटर भी सिखवा सकते थे। पर बहकावों में आकर यदि दादा का मनोबल झुक जाता तो कोड़ियों के दामों में आज बच्चों का जीवन बिक जाता। दादा थे तो यहाँ का हर एक पेड़ स्वयं में उपवन था। दादा थे तो इस प्रवचन मंडप का भी एक जीवन था। दादा थे तो हर जिनवाणी हंसती थी, मुस्कुराती थी। दादा थे तो यहाँ की हर एक जिनवाणी हंसती थी, मुस्कुराती थी। दादा थे तो चिड़ियाएं भी प्रवचन सुनने आती थी। और अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ, और इस स्वर्णिम स्थापना दिवस पर मैं सबको याद दिलाता हूं
और इस स्वर्णिम स्थापना दिवस पर मैं सबको याद दिलाता हूं, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार का फिर नारा लगवाता हूं, यदि भूलने लगो कभी तो अपने मस्तक पर गड़वा लेना। ध्यान रखना, गलती से भी यह स्वर्णिम अवसर गवा न देना। यदि स्मारक में आकर भी जिनवाणी समझ ना पाएंगे तो औरों की भांति हम भी चलते मुर्दे कहलाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी कविता को विराम देता हूं। जय जनेन्द्र।